मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा 7वां पाठ सिद्धिदायका का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। अपने मन की इच्छा वह अपनी माता से कहती हैं। यह सुनकर माता मैना चिंता से आकुल हो जाती हैं। मैना बोलती हैं कि बेटी, इच्छा अनुसार देवता तो घर में ही हैं, तपस्या कठिन होती है क्योंकि उनका शरीर कोमल था। तुम्हारा शरीर कोमल है, घर में ही रहो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम मेरी जीवन की अभिलाषा हो, अर्थात जीने का सहारा हो। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि वैसी अभिलाषा अर्थात वैसा पति तो तपस्या से ही मिलेगा। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं तपस्या ही करूंगी और मैं आज ही विजया सखी के साथ गौरी शिखर पर्वत चली जाऊंगी। फिर वे दोनों गौरी शिखर पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। गौरी शिखर पर्वत पर पार्वती दिन रात तपस्या करती हैं, एक पत्ता तक नहीं खाती हैं। कभी जमीन में बिना कुछ बिछाए सोती हैं, कभी पत्थर पर सोती हैं। पंचाग्नि व्रत भी करती हैं। पंचाग्नि व्रत में चारों तरफ से अग्नि को स्थापित करके ऊपर एक टक्के सूरज की ओर देखना। और तपस्या से यहाँ तक कि हिंसक पशु भी उनके दोस्त बन गए हैं। फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखने पर एक बार विजया बोलती हैं कि सहेली, कि तुमने इतनी कठिन तपस्या कर ली है फिर भी फल नहीं दिखाई देता है। फिर पार्वती जी विजया को सांत्वना देती हैं। फिर पार्वती विजया को सांत्वना देती है और धीरज रखने के लिए कहती हैं। तभी शिवजी ब्रह्मचारी के वेश में प्रवेश करते हैं और पार्वती जी का उपहास उड़ाते हैं, अर्थात उनकी परीक्षा लेते हैं, जिससे पार्वती जी गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि वो उस टाइम शिव को पहचानती नहीं है ना, और वहाँ से जाने लग जाती हैं। तभी शिवजी अपने असली रूप में आकर पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर पार्वती जी चेहरा झुकाए हुए मंद मंद मुस्कुराती हैं